सनातनी साधक जब श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य पुराणों का दर्शन करते हैं, देखिए पुराण का अर्थ ही होता है पुरा अपि नवम इति पुराणम। अत्यंत जो प्राचीनतम है, जो नवीनतम है, वो पुराण है। वर्ल्ड वाइड जो कंज्यूमर यूनिट होता है वो दो चीज की मांग कर रहा है कि सबसे पुरानी चीज मेरे पास हो और सबसे नई चीज मेरे पास हो। शहर के सबसे पुरानी गाड़ी, जमाने की सबसे पुरानी गाड़ी मेरे लॉन में खड़ी हो, मेरे शोरूम में हो, और सबसे नई गाड़ी भी होनी चाहिए। पुराने किस्म का बंगला मेरे पास हो और नए किस्म का फ्लैट भी मेरे पास हो, बहुमंजिल इमारत भी हमारे पास हो। ये हर आदमी की मांग है। ये ऐसा क्यों मांग है? एक ही आदमी पुरानी चीज भी चाहता, नई चीज, इसके पीछे क्या बात है? वास्तव में जो आदमी का निर्माण है, आदमी का जो होना है, उसमें आत्मा है और शरीर है। आत्मा पुरानी से पुरानी है, शरीर नया से नया है। विज्ञान कहता है सेल हमेशा बदलता रहता है। मोटे तौर भी आप देखेंगे बचपन में कैसे होते हैं, फिर दाढ़ी आती है, फिर दाढ़ी पक जाती है, फिर गिरने लगती है। तो शरीर हमेशा बदलता रहता है। बचपन से लेके मरने देख का फोटो एक साथ खड़ा कर दिया जाए, एक एल्बम में लगा दिया जाए किसी का, विश्वास ही नहीं होगा। तो शरीर बदलता रहता है, नित्य नूतन है। तो जब हमारी चेतना शरीर के इर्द गिर्द होती है तो हम नूतन चीज की मांग करते हैं। नूतन संबंध, नूतन गाड़ी घोड़ा कार बंगला, नूतन लोगों से मिलना जुलना। और जब हमारी चेतना आत्मा के इर्द गिर्द होती है तब हम पुरानी से पुरानी चीज की मांग करते हैं। वास्तव में इसके पीछे कंज्यूमर यूनिट की मांग है कि एक चीज कोई ऐसी मिल जाए जो एक साथ पुरानी से पुरानी हो और नई से नई। क्योंकि पुरानी चीज की देखरेख करना बहुत कठिन होता है, उससे निगेटिव एनर्जी निकलती रहती है। पुरानी चीज प्रयोग नहीं होते, गाड़ी केवल ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए रहता है, उसे निगेटिविटी का हम शिकार हो जाते हैं। कई बार हम उसको लेकर के, चूंकि निगेटिव एनर्जी वो दे रहा है, तो वातावरण बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है और हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो पुरानी चीज चाहते तो हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन होता है। और हर नई चीज थोड़े दिन पे पुरानी हो जा रही है, बढ़िया आश्चर्य है। अब करें क्या? तो कंज्यूमर यूनिट की अंतिम चाह है, हर उपभोक्ता ये अंतिम रूप से चाह रहा है कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए कि पुरानी से पुरानी हो और नई से नई हो एक साथ। वो पूरे कंज्यूमर मार्केट में वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा कंज्यूमिंग आइटम अभी तैयार नहीं हो सका है, इतनी वैज्ञानिक उपलब्धि के बावजूद, जो एक साथ पुराने से पुराना हो, नया से नया। वो भगवान है, उनको पुराण पुरुष कहता है सनातन दर्शन। पुराण पुरुष, वो पुराण है। और उनके विषय में जो शास्त्र कहते हैं वो पुराण है। उनकी कहानियां, उनकी शैली, उनका मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन भाषा के तल पे पुरानी से पुरानी है, और भाव, परम भाव की तल पे वो नया से नया है। तो एक हमारे पास सनातनियों की जिज्ञासा का विषय होता है कि ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री सरस्वती जी का आपस में पिता पुत्री का भी संबंध है और पति पत्नी का भी संबंध है। ये दोनों कैसे हुआ? ये दोनों का क्या आशय है? इसके माध्यम से पुराण क्या यूनिवर्सल मैसेज डिलीवर करना चाहता है? उसका क्या समसामयिक महत्व है? उसका क्या सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक महत्व है, मैसेज है, संदेश है? ये मन में जिज्ञासा होती है कि इसको क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए, जो सनातनी ही थे, वेद पर काम भी किया, लेकिन पुराण तक से उनकी गति नहीं हो पाई। वो कहते थे कि ये भागवत आदि जो पुराण है ये पागल पंडित का प्रलाप है, इसको समुद्र में ले जाके डुबो देना चाहिए, इससे देश का चरित्र हनन हो जाएगा। बाप बेटी के संबंध का चर्चा है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। साधु अच्छे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कुछ ऐसे लोग भी हैं
महेश भट्ट, आवा नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन नाम इसलिए लिया जा रहा है कि जो उससे सोकाल्ड इंटेलेक्चुअल में जो विकृतियां आ रही हैं, वो बेटी से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी न होती तो शादी कर लेते, बाकी क्या रह गया। बाप के सामने बेटी नंगी से लेके और जवान हुई है, बाप तो हर स्तर पर उसको जीता है, देखता है, वो बाप बेटी के विषय में ऐसी धारणा बनाए, बाकी कुछ नहीं रह गया। तो ये जो सोकाल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका एक नाम है, इस तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं। तो ये समझना कि हम ब्रह्मा की परंपरा में हो जाएंगे और ब्रह्मा उपनिषद में बुद्धि के देवता हैं और हम बुद्धिमान माने जाएंगे, अगर ऐसा हम व्यवहार और प्रवृत्ति अपनाएंगे, ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी की बेटी हैं सरस्वती जी। पहले हम इसको फिजिकली ड्राइव आउट करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको स्पिरिचुअली ड्राइव आउट करेंगे। सामाजिक चेतना के लिए सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए कहेंगे, बाद में हम इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट की दिशा में कहेंगे। सामाजिक तौर पे इसकी व्याख्या ये है कि ब्रह्मा जी सनातन दर्शन में वो आदि पुरुष हैं, जिनको भगवान की तरफ से, उस परम के तरफ से सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। तो ब्रह्मा जी जो शादी करेंगे वो अपनी बनाई हुई स्त्री से तो करेंगे। जैसे कोई कुक है, भोजन बना रहा है, तो वो जो भोजन करेगा वो अपना बनाया ही भोजन करेगा। ये होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे वो कुक दूसरे कुक का बनाया हुआ कर लेगा, तो लास्ट जो कुक होगा उस कुक को तो अपना बनाया ही भोजन करना पड़ेगा। एक कुक तो ऐसा आएगा। तो ब्रह्मा जी वो लास्ट है जिनसे सब बना है, इसलिए उनके साथ, इसको हम तर्कशास्त्र में अनवस्था दोष कहते हैं। जैसे वृक्ष का जड़ होता है मूल, लेकिन जड़ का जड़ कोई पूछने लगे तो अनवस्था दोष के तहत समाधान के लिए कहते हैं मूलस्य मूलम अभावात, जड़ का जड़ नहीं होता है। कोई कहे पेड़ का तो जड़ हो गया, उस जड़ का क्या जड़ है, मूल का मूल क्या, का मूलस्य मूलम अवाद, मूल का मूल नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि में वो अपने लिए लड़की भी बनाएंगे जिससे उनकी शादी होगी। अब लेकिन विज्ञान कहता है कि इंसेक्ट इंटरकोर्स बहुत खराब होता है, पिता पुत्री का संबंध बहुत खराब होता है। समाधान तो थोड़ा हुआ, लेकिन आधिभौतिक अर्थ पूरा पूरा अर्थ नहीं कर पाया, इसलिए अब हम इसको स्पिरिचुअली ड्राइव आउट करेंगे। थोड़ा हम और इसको गहराई से देखेंगे। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और विवेक की अधिष्ठात्री देवी जो है सरस्वती है। सार असार विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, सार असार को निर्णय में लेने वाली नित्यानित्य विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, नित्य और अनित्य को जो निर्छिर विवेकनी बुद्धि, दूध और का दूध पानी का पानी कर देने वाली बुद्धि का नाम ही विवेक है, विवेक वृत्ति है। और विवेक जो वृत्ति है, जो विवेक स्वरूपा है भगवती, विवेक वृत्ति ही पर्सनिफाइड होकर सरस्वती है, और बुद्धि एज होल वो ब्रह्मा है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा और विवेक वृत्ति की देवी सरस्वती। न्याय दर्शन में उपादान कारण, घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुंभकार है, वो गधा जिस पर मिट्टी लाया गया, वो गाड़ी जिसमें मिट्टी लाई गई, वो आग जिसमें घड़ा को सुखाया गया, पकाया गया, वो पानी जिससे मिट्टी सानी, वो सब कुछ चक्का जिसमें घड़ा बना है, वो सब निमित्त है। मुख्य कारण तो उपादान कारण कहलाता है न्याय की भाषा में। उसको कहते हैं कि वो घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है। ऐसे ही उपादान कारण की हैसियत से विवेक वृत्ति का जो उपादान कारण है वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का ही विशुद्ध सार असार विवेचनी बुद्धि, सार असार को निर्णय करने वाली बुद्धि सा विवेक बुद्धि।
वो विवेक वृत्ति है। तो वो सरस्वती का जो उपादान कारण है वो ब्रह्मा है, विवेक वृत्ति का उपादान कारण बुद्धि है। तो इस तरह से तो वो जनरेटर हुए, पिता हुए, उनके वो जनक है। अब दूसरी बात, बुद्धि का अधिष्ठान कारण विवेक का वृत्ति है। कोई आदमी बुद्धिमान हो, आप विवेक से युक्त व्यवहार न करे, पूरा मानस जी याद हो, पूरा कुरान शरीफ याद हो बाबा, और उसका व्यवहार विवेक परक न हो, रामायण गीता बाइबल सब याद हो, विद्वान हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो सकता है, अपने धर्म का पूरा ग्रंथों से याद हो, और वो विवेक परक व्यवहार न करे, तो उसको कोई बुद्धिमान मानेगा? बुद्धि के लिए जो अधिष्ठान कारण है वो विवेक वृत्ति है। आपको अगर बुद्धिमान होना है तो हमेशा विवेक के साथ व्यवहार करना है, विवेक परक व्यवहार करना है। तो हर बेटी को भेज देना है दूसरे के साथ, लेकिन ये जो सरस्वती है बाबा, जो हमको बुद्धिमान कहलाने में, जो बुद्धिमान होने में बाबा कारण बनाती है, इस विवेक वृत्ति को नहीं भेजना है, इसको अपने साथ रखना है। सुन रहे, इसको किसी से ब्याहना नहीं है, इसको अपने पास ही रखना है। और मरते समय इसको, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी सुमति रूपी कन्या भगवान के चरण में दे दिया है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होते समय, शरीर में रहते रहते साधु मरने का अभ्यास करता है, तो संप्रज्ञात समाधि को जो प्राप्त होने लगे तो इस विवेक से ऊपर उठ जाना है, इस विवेक को त्याग करके हवा और उस परम में लीन हो जाना है। ये मैंने आपको निवेदन किया कि अधिष्ठान कारण की हैसियत से भगवती श्री सरस्वती जी वो उनकी पत्नी है, और एक स्त्री और एक मर्द अगर लगातार एक साथ रहे तो उसका संबंध पति पत्नी का, 24 घंटा मर्द और औरत अगर एक साथ रहे तो पिता पुत्री का संबंध नहीं हो सकता, वो माँ बेटे का भी संबंध नहीं हो सकता। भागवत जी में आया है, वेदव्यास जी कह रहे हैं कि बेटे को भी माँ के साथ लगातार नहीं रहना है, जवान बेटा हो जाए, और अपने पुत्री के साथ भी आपको लगातार नहीं रह सकते एकांत में। तो अगर लगातार एक साथ रहने का संयोग बना है श्री ब्रह्मा जी का और सरस्वती जी का, तो उस संबंध को पति पत्नी का ही संबंध माना गया ठाकुर जी। और वैसे वो पिता पुत्री भी है, ये दोनों ही मोर लॉजिकल है, मोर रैशनल है। श्यावर रामचंद्र की